एक सन्नाटा था उस आलीशान अपार्टमेंट में। दीवारें चमक रही थीं, फ्लोर पर इटालियन मार्बल था और खिड़कियों से गुरुग्राम का सबसे महंगा नजारा दिख रहा था। कीमत थी 42 करोड़ रुपए। सवाल ये नहीं था कि फ्लैट कितना सुंदर था, सवाल ये था कोई इतनी बड़ी रकम अचानक कैसे खर्च कर सकता है। जवाब धीरे धीरे सामने आने लगा, और उस जवाब ने भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट और रियल एस्टेट घोटालों में से एक की परतें खोल दी। यह कहानी है दो भाइयों की, अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत जग्गी की। यह कहानी है एक स्टार्टअप की, एक सरकारी पैसे से पोषित कंपनी की, और एक ऐसी हकीकत की जो भारत के लाखों निवेशकों की नींद उड़ा देगी। सब कुछ शुरू हुआ ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी से, एक ऐसा इलेक्ट्रिक कैब स्टार्टअप जो देश को ग्रीन फ्यूचर देने का सपना दिखा रहा था। लोग खुश थे, सरकार खुश थी, और निवेशक, वे तो सपना देख रहे थे अमीर बनने का। लेकिन इस सपने के पीछे जो तंत्र काम कर रहा था वह किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। जैसोल इंजीनियरिंग, एक कंपनी जो सोलर एनर्जी और ईवी सेक्टर में थी। इस कंपनी ने बड़े सरकारी उपक्रमों से, जैसे कि आईरेडा और पीएफसी, लगभग 1000 करोड़ रुपए का लोन लिया। ये लोन ईवी खरीदने और ग्रीन प्रोजेक्ट्स के नाम पर लिए गए थे। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। पैसे कहाँ गए? असल में ये पैसे सीधे पहुंच गए अनमोल सिंह जग्गी के पर्सनल खर्चों में, जिसमें शामिल था वही 42 करोड़ का फ्लैट, और हाँ, एक 26 लाख का गोल्फ सेट भी। आप सोच रहे होंगे, इतने बड़े ट्रांजैक्शंस पर किसी को शक क्यों नहीं हुआ? जवाब है फर्जी डॉक्यूमेंटेशन, झूठे क्रेडिट रेटिंग्स, और एक ऐसा नेटवर्क जो बैंकिंग सिस्टम से लेकर सरकारी अधिकारियों तक फैला हुआ था। सब कुछ प्लानिंग से किया गया था। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा सिस्टम किसी निजी साम्राज्य की तरह चलाया जा रहा हो। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जब इसकी जांच शुरू की तो एक के बाद एक परतें खुलती गई। अनमोल और पुनीत को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि ये लोग एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपने पर्सनल जेब की तरह चला रहे थे। इस घोटाले का असर सिर्फ इन दोनों भाइयों तक सीमित नहीं रहा। जैसोल इंजीनियरिंग का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते ही देखते 4300 करोड़ से गिरकर 500 करोड़ पर आ गया। लाखों निवेशकों के सपने, उनकी मेहनत की कमाई, सब कुछ डूब गया। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या सिर्फ दो लोगों ने इतना बड़ा सिस्टम बनाया, या फिर इसके पीछे एक गहरी साजिश है? क्या ये मामला ब्लू स्मार्ट और जेसोल तक सीमित है, या फिर इससे जुड़े हैं बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स, विदेशी निवेशक और कुछ सरकारी विभाग? आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे ब्लू स्मार्ट की टैक्सियों में बैठने वाले यात्रियों को भी नहीं पता था कि जिन गाड़ियों में वे सफर कर रहे हैं वे किसी बड़े घोटाले की गवाही दे रही हैं। हम जानेंगे कि कैसे सरकारी लोन, जिसे आम आदमी की भलाई के लिए दिया गया था, वह दिल्ली और गुरुग्राम के महंगे अपार्टमेंट्स में बदल गया। और तब सामने आती है एक और चौंकाने वाली कड़ी, स्टार्टअप इकोसिस्टम में चल रहे फर्जीवाड़े की। कैसे कुछ गिनी चुनी कंपनियां करोड़ों का फंड उठाती हैं और फिर उस फंड को या तो लॉन्डर कर देती हैं या फिर हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल में बहा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ वही सिस्टम हजारों टैलेंटेड युवाओं को अंडरपेड छोड़ देता है, उनका शोषण करता है। हमारे रिसर्च के दौरान हमें मिले कई डॉक्यूमेंट्स जिनमें दिखा कि किस तरह आयरिडा और पीएफसी के अफसरों को भी इस पैसे की मूवमेंट पर शक नहीं हुआ, या शायद हुआ लेकिन आवाज नहीं उठाई गई। क्या इस मामले में सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ? नहीं, ये एक नैतिक पतन का केस है। एक ऐसी मिसाल जहां एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाया गया, जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिर्फ एक किताब में लिखी गई बात बनकर रह गई। वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि सेबी ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा, कैसे उन्होंने जागी भाइयों की पर्सनल और प्रोफेशनल अकाउंट्स को लिंक किया, और कैसे एक एक लेन देन को ट्रेस करके इस घोटाले का नक्शा खींचा गया। और अंत में हम बात करेंगे उस सबसे अहम सवाल की, क्या यह सिर्फ एक घटना है या फिर भारत की वित्तीय व्यवस्था में कुछ बहुत गहराई तक सड़ चुका है? क्या हमारी सरकारी संस्थाएं सही तरीके से फंड मॉनिटर कर रही हैं? क्या एक सामान्य निवेशक को कभी इंसाफ मिलेगा? ये वीडियो सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब सिस्टम में लालच हावी हो जाए तो न सिर्फ पैसे डूबते हैं बल्कि विश्वास भी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस वीडियो की आखिरी क्लिप तक आपको ऐसी सच्चाइयों से रूबरू करवाएंगे जो शायद आज तक आपने सिर्फ अखबारों की हेडलाइन में पढ़ी हों। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि सच में क्या चल रहा है हमारे स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट के पीछे।
क्योंकि जब तक देश का युवा जागेगा नहीं, तब तक ये घोटाले रुकेंगे नहीं।